रणदीप सर, मेरा सवाल चुनाव आयोग से जुड़ा नहीं, राजनीतिक है और वो भी कांग्रेस पार्टी से। 5 राज्यों के चुनाव में जो अब तक सर्वे आए हैं, चुनावी सर्वे, उसमें पंजाब और उत्तराखंड में कंपैरेटिवली कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है। लेकिन पंजाब में जो स्थिति है, वहां चेहरे को लेकर, सरकार और पार्टी में लेकर बहुत ज्यादा विभाजन दिख रहा है। सिद्धू और चन्नी के, चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में, या दूसरे पंजाब के नेताओं के बीच में विभिन्न मसलों पर आपने बयानबाजियां भी देखी होंगी। कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन होगा, पहला सवाल है। सिद्धू या चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पे चुनाव मैदान में उतरेंगे, और जो मतभेद है उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? आदरणीय मित्र, पहले तो आपको साधुवाद, और मैं ये भी जोड़ दूं कि गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश, इन तीनों के अंदर भी कांग्रेस की यही स्थिति है। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप ये पाएंगे। तो हम ना केवल पंजाब और उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, बल्कि गोवा और मणिपुर में अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। प्रियंका जी ने जो कितना खूबसूरत जनता से जुड़ा कैंपेन चलाया है। जहां तक आपने पंजाब का प्रश्न किया, जब भी कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है तो हमारी पॉलिसी क्या है? आज से नहीं, ये स्टेटेड पॉलिसी है। हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हमारा चेहरा होंगे। हमारे संगठन के अध्यक्ष सिद्धू साहब हैं, नवजोत सिंह जी, वो भी हमारा चेहरा होंगे, क्योंकि वो संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये 1 और 1 11 की जोड़ी, और इनके साथ अनेकों इनके साथ साथ सुनील जाखड़ जी हैं, जो कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन हैं। 111 की जोड़ी तो ये है, और 111 की जोड़ी के साथ लाखों करोड़ों कांग्रेस के लोग मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। मौसमी, मुझे म्यूट किया गया। अच्छा ठीक है सर, आवाज आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ, एक तो आपने क्योंकि जवाब दिया कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, उनके नेता कहते हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस, राम गोपाल यादव ने कहा था, हम ही से कहा था कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस यूपी में 0+0+0 होगा। तो आप कांग्रेस के बगैर कैसे सरकार नहीं बन रही है, जब समाजवादी पार्टी और आप बाकी विपक्षी दल आपके बारे में ये सोचते हैं? और दूसरी बात जो बहुत गंभीर मसला है, नफरत भरे भाषणों और स्पीचेस को लेके सोशल मीडिया में, उसमें चुनाव आयोग ने, रणदीप जी, कहा है कि निगरानी बरती जाएगी, सख्ती बरती जाएगी। अगर पीछे की भूमिका देखें चुनाव आयोग की इस पूरे मसले पर, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, और क्या आपको लगता है यह चिंता का विषय है विपक्षी पार्टियों के लिए, सभी पार्टियों के लिए? मौसमी जी, मैं आपके पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा, फिर दूसरे वाले का। देखिए, जिस प्रकार का विषैला और नफरत भरा, बंटवारे भरा माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी अहमदाबाद के छात्रों ने, अध्यापकों ने खुद प्रधानमंत्री जी को लिखा और ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप नफरत, बंटवारे, विषैलेपन को सैंक्शन करते हैं अपनी मूक सहमति देकर, हमें इससे खेद है, क्योंकि आपसे उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कि आप कार्रवाई करेंगे। जब देश के छात्र, देश के शिक्षक देश के प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं नफरत और बंटवारे को मूक सहमति, प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को भी अपने विवेक से सोचना होगा, जेपी नड्डा साहब को भी सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचना होगा, क्योंकि इस देश के अंदर नफरत और बंटवारा और समाज में बंटवारे का विषैलापन घोलने का काम केवल और केवल भाजपा के लोग करते हैं, और प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं उन्हें मूक सहमति देते हैं। इसलिए मैं सहमत हूं और उम्मीद है कि चुनाव आयोग बगैर डरे, निष्पक्ष तरीके से संवैधानिक दायित्व निभाते हुए इस पर कार्रवाई करेगा। हम भी और आप भी, पत्रकार मित्र भी,
एक मुस्तैद प्रजातंत्र के सिपाही की तरह इस पर कड़ी नजर रखेंगे और जहां लगेगा कि चुनाव आयोग डर रहे हैं या कोताही कर रहे हैं, तो हम वहां चुनाव आयोग से विनम्र अनुरोध करेंगे कि वो संवैधानिक जिम्मेवारियों का दायित्व निभाएं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, आदरणीय मित्र, पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? केवल और केवल प्रियंका गांधी वड्रा और कांग्रेस पार्टी। हर जगह जनता की आवाज कौन बना? हर जगह महिलाओं का शोषण हो, किसानों पर आक्रमण हो, युवाओं के अधिकारों को छीना जा रहा हो, गन्ना किसान की पेमेंट ना हुई हो, भ्रष्टाचार का आलम हो, यहां तक कि भगवान राम की जन्मभूमि में उनके मंदिर के नाम की लूट हो, उसे भी उजागर करने के लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी हुई है। इसलिए मैं दूसरे दलों का सम्मान करता हूं। प्रजातंत्र में रामगोपाल जी के दल की भी जगह है, मेरे दल की भी जगह है, पर हम अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, अपनी एक्टिविटी के आधार पर, हमारी नेता की क्रियाशीलता के आधार पर यह दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता सही निर्णय करने वाली है। धन्यवाद सर। 2-3 सवाल और हैं। सिद्धार्थ एनआई से सिद्धार्थ, उसके बाद आता हूँ सपना है, मीनाक्षी भट्टाचार्य। जी सिद्धार्थ। सर नमस्कार सर। आप उम्मीद करता हूँ तबीयत आपकी अब ठीक होगी पहले से। तो सवाल सर मेरा ये है, आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बात की। उत्तर प्रदेश के लिए मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी किसी अलायंस में जाएगी या अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी? पहला ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पंजाब में जो अभी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, उसको लेके अब एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरे देश में जो है उनकी सुरक्षा में चूक और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए जो माहौल बनाया हुआ है, आपको लगता है कि क्या इन 5 राज्यों के चुनावों में ये मुद्दा बनेगा और इसको लेके जो है आप लोग काउंटर कैसे करेंगे? आदरणीय साथी, पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। आज मैं आपके माध्यम से पूछता हूं देश के लोगों से, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के किसानों से डरते क्यों? क्या देश के प्रधानमंत्री को देश के अन्नदाता किसान से खतरा हो सकता है? क्या कोई पत्रकार मित्र जो इस सभा में मौजूद है, पत्रकार गोष्ठी में ये कह सकता है? केवल बीजेपी और मोदी जी कह रहे हैं कि किसान से मोदी जी को जान का खतरा है। इससे घोर अपमान, इससे बड़ा अपमान देश के 62 करोड़ किसान का क्या हो सकता है? क्या मोदी जी को 3 करोड़ पंजाबियों से जान का खतरा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि 3 करोड़ पंजाबी जिन्होंने देश के लिए अनेकों कुर्बानी दी और जो देश की सेनाओं में सबसे अग्रिम योगदान देते हैं, उनकी निष्ठा देश के प्रति कम है? क्या बीजेपी और मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि देश के हमारे जो 3 करोड़ पंजाबी भाई बहन हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है? 3 करोड़ पंजाबियों से देश के प्रधानमंत्री को खतरा कैसे हो सकता है? ये वो पंजाबी हैं जो सीना तान कर और छाती पर गोली खाकर देश की भी रक्षा करते हैं और देश की सीमाओं की भी रक्षा करते हैं। इन 3 करोड़ पंजाबियों पर और देश के 62 करोड़ किसानों पर ये इल्जाम जो भाजपा और मोदी जी लगा रहे हैं, ये अपने आप में देशद्रोह है। ऐसा करना न्याय संगत तो हो ही नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री को देश के किसान से खतरा नहीं हो सकता। मेरे मित्र, देश के प्रधानमंत्री को 3 करोड़ पंजाबियों से कभी खतरा नहीं हो सकता। ना पहले हुआ 75 वर्ष में, ना आगे होगा। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार से 3 करोड़ पंजाबियों को और 62 करोड़ किसानों को बदनाम करना बंद कीजिए, मैं केवल ये कहूंगा। जी सर, और भी कई वरिष्ठ पत्रकार हैं। विक्रांत है TV9 से। विक्रांत, मैं देख नहीं पाया अपना सवाल। सर, मीनाक्षी भट्टाचार्य फ्रॉम सनमार्ग। मीनाक्षी जी, आप मीनाक्षी भट्टाचार्य फ्रॉम सनमार्ग। सर नमस्कार। नमस्कार। यस मीनाक्षी जी, यू गो अहेड फर्स्ट। सर, 2 छोटे राज्य जो कि पंजाब और गोवा है, उन दोनों में आप और तृणमूल कांग्रेस का भी टक्कर आपके साथ है भाजपा के अलावा। इन दोनों स्टेटों में प्रियंका गांधी
जाए नहीं रहे बोलने से, तो कैसे आप लोग इसको काउंटर करेंगे? कैसे इसमें बाकी पार्टियों के साथ काउंटर करेंगे? देखिए, इन दोनों राज्यों के अंदर केवल और केवल कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है। कई विपक्षी दल राजनीतिक मजबूरियों के चलते आखिरी क्षण में चुनावी जो समर है उसके विभाजन के लिए आ गए हैं। उनका अधिकार है, मुझे प्रजातंत्र में किसी के चुनाव लड़ने पर ऐतराज नहीं, पर हर वोटर को और हर विपक्षी दल को यह आंकलन करना पड़ेगा कि क्या वो वहां चुनाव लड़ने आए हैं या कांग्रेस के वोट का विभाजन करने आए हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर तो नहीं दे रहे। तो इसलिए ये एक बात है जो मैं वोटर के विवेक पर छोड़ता। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।